गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली का मिड टर्म का एक प्रैक्टिस पेपर आपका, जो कि 9th क्लास के बच्चों के लिए 2022-23 सेशन का मैथ्स का एग्ज़ाम है, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का ही हम सॉल्व करेंगे। 3 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स 18 हैं। इस पेपर में सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। 39 क्वेश्चन हैं, जो कि 3 पार्ट्स में A, B, C। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ज़रूरी हैं, आपको करने हैं। सेक्शन ए में 2 सेक्शन है, फर्स्ट और सेकंड। 1 से 16 तक के क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, और सेक्शन 2 मतलब पार्ट 1 में, सेक्शन 2 में 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। पार्ट बी में 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और पार्ट सी में आपका 11 क्वेश्चन है, जो कि 2 और 3 मार्क्स के हैं। 2 और 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के हैं। कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं है, पर इंटरनल चॉइस प्रोवाइड है हर क्वेश्चंस में। कोई नेगेटिव मार्क करनी है, और कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स का एग्ज़ाम में आपको खुद ही ब्रेन लगाना है। अब इन क्वेश्चंस में भी मैं आपको करेक्ट ऑप्शंस तो बता दूंगी, बट जिसमें सॉल्व करना होगा ना, वो आपको मैं मेथड बता दूंगी, आपको डायरेक्ट करना है। ट्राइंगल ABC और PQR में AB हमारा QR के इक्वल है, BC PR के इक्वल है, CA PQ के इक्वल है। तो हमें बताना है कौन सा कॉन्ग्रुएंस होगा। हमें देखना है कि AB हमारा QR के इक्वल है, AB यहाँ पे PQ है, AB हमारा RP है, AB हमारा QR। उल्टा लिखा है पर सही तो है, और यहाँ पे AB RQ नहीं हो रहा, तो हम देख सकते हैं ये वाली कंडीशन सही बैठ रही है। और भी देख सकते हैं BC जो है वो PR के इक्वल है, सही दे रखा है। CA हमारा PQ के इक्वल है, तो CA और PQ इक्वल है, तो यही कंडीशन सही बैठ रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड। जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, यदि उसका दशमलव निरूपण करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिकरिंग हो गया, यानी ना वो ख़त्म होगा, ना वो रिपीट करना बंद करेगा, वो रिपीट होता रहेगा। नॉन रिपीटिंग, जस्ट लाइक हम कोई नंबर लेते हैं 1.333333, तो ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है, ना ये ख़त्म होता है, ना ये रिपीट होना बंद होता है। नॉन रिकरिंग यानी रिपीट होता रहता है। फिर है विच ऑफ दिस देयर इज़ अ करेक्ट वे टू कन्वर्ट, यानी इनमें से कौन सा है कि परिमेय संख्या को बदलने का सही तरीका। तो प्लस का है, ये तो गलत है, यहाँ पे हमारा ये भी गलत है। √63 को हम 3 × 3 9 7 9 से 63, हाँ सही है। ये हमारा सही है। और √20 को 4 4 सा 16 16 5 सा, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर अगर हम इसमें देखें तो 2 2 सा 4 4 5 सा 20, ये तो हमारा सही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो हमारा ये आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये करेक्ट कैसे हो जाएगा, 63 को हम 3√7 लिख सकते हैं। 3 हमारा कितना मल्टीपल में है, 3 3 सा 9 और 9 7 सा 63, तो √63 हो गया। अब 2 2 सा क्या होता है 4, और 4 5 सा 20, तो √20। और जो हमारा रेशनलाइजेशन मेथड जो होती है वो क्या कहती है, जो प्लस का साइन है वो माइनस का हो जाता है, और वही होता है जो डिनोमिनेटर में होता है वही डिनोमिनेटर में डिवाइड होता है, और सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक स्टूडेंट रिकॉर्डेड द पॉपुलेशन ऑफ सम विलेज एज शोन बिलो। एक स्टूडेंट ने रिकॉर्ड करी कुछ विलेज की पॉपुलेशन, यहाँ पे आपको दे रखी है। अब तथा उपरोक्त आंकड़ों को नीचे ग्राफ पर भी दिखाया, अब इस आंकड़े को आपको ग्राफ पे भी दर्शाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल वाज यूज्ड एज वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस क्या होता है, ये वाला पॉपुलेशन वाला, इनमें कौन सा यूज़ होगा। 1 यूनिट यानी 10 लोग, 1 यूनिट में 10 लोग हैं। 1 यूनिट 100 लोग, 1 यूनिट 50 लोग, या 1 यूनिट 500 लोग। तो यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस कितने का है, 50-50 का ही डिफरेंस है, तो हम इसमें 50-50 का डिफरेंस यूज़ कर सकते हैं। और हम इसे यूज़ करेंगे कहाँ से, सबसे कम वाले 350 से लेंगे। 350 से हम यूज़ करेंगे तो 50-50 का डिफरेंस, यानी 1 यूनिट में हम 50 लोग लेंगे। फिर है दी गई आकृति में x का मान निकालिए। इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें पता है ये 120 है, और ये हमारा 120 + 10 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है ये तीनों 360 हैं, तीनों मिला के 360 हैं, क्योंकि हमारा पूरा रिफ्लेक्स एंगल कितना है 360 का होता है। 120 + x करेंगे, प्लस में x + 10 करेंगे, x + 10, तो ये क्या हो जाएगा 2x,
और ये 130, 2x प्लस 130 इज इक्वल टू 360। ये हो गया हमारा। अब 2 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 130 इक्वल में आ जाएगा 180। अब 130 प्लस में इधर आके माइनस, 130 में से 180 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसे हमें वैसे नहीं, हमारा x प्लस 120 प्लस x प्लस 10 ये इक्वल में 360, x और x क्या हो गया 2x, और 120 प्लस 10 हो गया 130, और ये 360 इक्वल में रखा। 130 है हमारा, 360 इधर जाएगा तो 360 से माइनस हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 230 आ जाएगा। x 2x है, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 115 आ जाएगा। तो x हमारा x की वैल्यू निकाल रही थी 115, और 10 प्लस करेंगे तो हमारा 125 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरीश दर्शाए अनुसार हरीश ने कोण दर्शाए हैं। ए और बी बनाते हैं, 2 तिनके रखता है, यानी हरीश ने 2 स्ट्रॉ प्लेस करे हैं फॉर्मिंग एंगल ए एंड बी, यानी ए और बी एंगल रखते हुए एक स्ट्रॉ रखता है वो। शोन एंड मूव स्ट्रॉ एंड सच दैट वैल्यू ऑफ बी गेट्स 3 टाइम्स ऑफ ए। हमें बताना है कि एन को इस प्रकार, यानी इस स्ट्रॉ को हमें इस प्रकार घुमाना है कि जो बी का मान है वो ए के मान का 3 गुना हो जाए। तो ए हमें इस तरफ घुमाना होगा, तो ए का मान कैसे बदलेगा, ए का मान कैसे बदलेगा, जब इसे हम इधर घुमाएंगे तो ए का मान 3 गुना हो जाता है। द वैल्यू ऑफ ए इज ट्रिपल्स, तो ए का मान अगर हम हमारा 3 गुना हो जाता है, यानी ए इज इक्वल टू 3b हो जाएगा। इक्वेशन लिखनी है बस। ए का मान 2b से कम हो जाता है, तो ए का मान हमारा 2b से कम है, यानी a माइनस 2b इज इक्वल टू 3b, ये हमारे हो जाएगा। a का मान 2b से ज़्यादा हो जाता है, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 3b हो जाएगा। फिर a का मान 1/3 गुना हो जाता है, तो 1/3 a का मान हो जाता है, तो a इज इक्वल टू 1/3b हो जाएगा। ये आपको करना है, बस चारों में ये लिख देना है। छठा क्वेश्चन है, सम ऑफ द इरेशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 11 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m/6, यानी 7 और 11 के बीच में कुछ परिमेय संख्या है जिसे हम m/6 के बीच में लिख सकते हैं, यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे m जो है वो एक ऐसा सेट ऑफ नंबर है जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 7/11 के बीच में 7 और 11 के बीच में हमें बताना है, जहाँ पे m जो है प्राकृतिक संख्या है। ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m लाई बिटवीन 42 एंड 46, 42 और 66 के बीच में आएगी, या 42 और 77 के बीच में आएंगी, या हमारी 48 और 60 के बीच में आएंगी, या 66 और 77 के बीच में आएंगी। तो ये हमारा एक तो 77 और यानी ये बी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 42 और 77 के बीच में आएंगी, जो कि 6 के भी टेबल में आता है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, जो रिद्धि है वर्क करती है रिप्रेजेंट करना रूट 27 एक नंबर लाइन पे रूट रिप्रेजेंट करना आपको आता ही होगा। डी क्यू जो है यहाँ पे आप देखिए, डी से लेके क्यू क्या है हमारी, ड्रॉ यूजिंग ओ डी एज द रेडियस, ओ डी से बनाई गई है एक रेडियस के द्वारा। टीना ने क्या किया, ओ ए मेशर करा जो कि 5 यूनिट था, ए बी मेशर करा जो कि बी डी के इक्वल था, बी डी क्या है ये वाला जो कि 1 और 1 यूनिट है। ओ बी हमारा उसने मेशर करा ओ बी जो कि हमारा रूट 26 है, और ए बी उसने मेशर करा अजय ने कि वो ए बी जो है वो हमारा 1 है। अब बताइए केवल टीना करेक्ट है या दोनों ही करेक्ट है। तो हम ट्राइंगल से देख सकते हैं, ये हमारा 5 है और ये 5 उसने मेशर करा, और ये हाफ इंटू बेस हमारा 5 है दे रखा है, हाइट है उसने दे रखी 1, तो 5 इंटू 1 करेंगे तो हमारा ये 5 1 ज़ा 5, 5/2 करेंगे इक्वल में, तो ये हमारा आ जाएगा 4.5 आ जाएगा आंसर, जो कि इसमें हमें लगा देना है। नेक्स्ट तो हम कह सकते हैं कि रूट 26 प्लस 1 करेंगे तो 27 आ जाएगा, जो कि रूट 27 करेक्ट है, तो अजय ही सही है। केवल टीना या केवल अजय, तो बी अजय ही सही है, इसमें हम अजय करेंगे, क्योंकि अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आप देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 25 प्लस 1 करेंगे तो 26 रूट आ जाएगा, पर हमारा ये 27 रूट है, तो अजय ही सही है हमारा, टीना गलत है।
नेक्स्ट है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। सॉल्यूशन है किसके, लीनियर इक्वेशन के। तो x 1 है, y -1 है, तो किसके होंगे, हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, x और y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1 प्लस माइनस, तो माइनस ही होता है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। नहीं, ये तो वाली ये वाला ए गलत है। बी करते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 + 1, बी हमारी करेक्ट आ रही है। एक बार सी भी देख लेते हैं, 2 1 -1 इक्वल में 4, तो 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 1 4 होता है, नहीं 2 + 1 3 होता है, तो ये गलत है। फिर अब हमारी ये तीनों ही गलत, ये भी गलत है, तो ये भी गलत ही होगी क्योंकि ये तो हमारा सही आ चुका है। बाकी डी आप चेक कर लेंगे, बी वाला हमारा करेक्ट है। फिर है द कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का जो कोफिशिएंट है इन द लीनियर इक्वेशन इज़, आपको वाई का कोफिशिएंट बताना है। तो वाई का कोफिशिएंट हमारा 10 है या 4 है, -4, तो -4 हमारा वाई का कोफिशिएंट है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई के टर्म में नहीं दे रखी तो हम इसे नहीं मानेंगे अभी। नेक्स्ट है 2 पॉइंट्स हैविंग सेम ऑर्डिनेट्स बट डिफरेंट एब्सिसा, 2 पॉइंट्स जिसके सेम ऑर्डिनेट्स हो, यानी सेम ऑर्डिनेट्स 0 और 0 के हो सकते हैं, पर वो डिफरेंट एब्सिसा में हो, यानी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो एक्स तो वो किस पे होगी, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर ऑन एक्स वाई एक्सिस, अ लाइन ऑन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वो एक लाइन जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस से पे उस पे आएगी, या एक लाइन जो पैरेलल होगी वाई एक्सिस पे, तो ये दोनों में से किसी पे नहीं आएगी। वो एक पॉइंट जो एक्स एक्स पर होगा वो वाई एक्स पर भी होगा, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 2 एंगल वो सम इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, तो वो कौन से होते हैं हमारे, 2 एंगल जिनका सम होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट या फिर अथवा का क्वेश्चन है, वन ऑफ द लीनियर पेयर इज एक्यूट देन अदर विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसमें अगर एक हमारा 45 डिग्री है तो हमें 180 के बराबर देना है, तो एक तो हमारा हो जाएगा ना 19 + 45 तो हमारा कम होता है, तो यहाँ पे ये हमारा एक एक्स्ट्रा का हो जाएगा। जस्ट लाइक एक और हम देख लेते हैं एग्जांपल, एक हमारा 30 का है तो ऑफकोर्स एक 120 का ही 150 का होगा, यानी ये ऑब्ट्यूज एंगल है। एक हमारा 120 का है तो ऑफकोर्स एक हमारा 60 का होगा एक्यूट एंगल, और जब दोनों इक्वल होंगे तो वो 90 का ही एंगल होगा, क्योंकि पर ये तो एक्यूट एंगल नहीं है। द ट्राइंगल मेड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो 2 ट्राइंगल जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन से बना हुआ है यहाँ पे। व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव TOI कॉन्ग्रुएंस है SOD के, तो हमें बताना होगा कि DOS ये वाला एंगल की इक्वल है, यानी ये हमें दोनों साइड इक्वल दे रखे, ये इंटरसेक्टिंग है यानी पैरेलल भी होंगे। TI हमारा DS के इक्वल होगा, या TO हमारा ये ऑफकोर्स ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है, तो हमें ए वाला इन्फॉर्मेशन देना होगा। और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए तो यहाँ पे 2 त्रिभुज दे रखे हैं, इनमें से किस नियम से सर्वांग सम होंगे। 12 12 से हो रहा है, 13 13 से हो रहा है, 5 5 से हो नहीं हो रहा, बट 90 डिग्री तो एंगल दे रखा है। तो 2 एंगल यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, यहाँ पे बेस दे रखा है। हाइपोटेनस निकाल लेंगे तो 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, प्लस में 5 का स्क्वायर 25, तो 144 में 25 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9426, तो 169, जो कि 13 का क्यूब होता है। 13 की रूट होती है, तो 13 हमारा लॉन्गेस्ट साइड आ गई, और ये इसमें बेस हमारा 5, तो ये हमारे किससे हो जाएगा, साइड से हो जाएगा, तीनों साइड इक्वल आ गई, तो आप SSS से कर लेंगे। RHS से भी हो सकता है ये एक, और ये साइड एंगल साइड से भी हो सकता है, तो वैसे तीनों से ही हो रहा है तो ऑल ऑफ द अबव कर लेंगे कि एक साइड एंगल साइड RHS भी हो रहा है ये, और ये हमारा साइड से भी हो रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव कर लेंगे आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 2 ट्राइंगल्स आर शॉन द पेरीमीटर ऑफ PUL इज 13 सेंटीमीटर। 2 ट्राइंगल शायद दे रखे हैं, PUL का पेरीमीटर 13 है, तो आपको बताना आर द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, PUL हमारा 13 सेंटीमीटर का है, अच्छा ये 10 है ये 18 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 का हो जाएगा। और ये यहाँ पे हमें साइड तो दे ही नहीं रखी, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि हमें साइड नहीं दे रखी, और एंगल्स भी इन दोनों के अलग हैं, इसका 50 है ये 60 है,
तो ये हमारा 110 यानी ये 70 हो जाएगा, और ये भी हमारा 50 ही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बाय एंगल से ये इक्वल हो जाएंगे, बट हमें से ये साइड नहीं दे रखी। साइड हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें एक दो या एक या दो साइड दे रखी होगी, तो हम एंगल से इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। क्या, हाँ, प्रत्येक त्रिभुज में अज्ञात कोण की गणना करने पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। त्रिभुज ए नियम सर्वाक्षम है। अब इसमें पार्ट दे रखे हैं, यस, एंड कैलकुलेटिंग द मिसिंग एंगल इन इफ ट्राइंगल, यानी इसमें हमें वो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन है और हमने उसे सॉल्व भी कर लिया, बट हम एमसीक्यू में ही देते हैं आंसर। इट क्लोडिंग ट्राइंगल्स, ए क्राइटेरिया से बताया मैंने, नो मिसिंग एंगल, इस ट्राइंगल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कंक्लूजन कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल, यूएल हमारा पीयूएल के नोन है या एमओएन एमएनक्यू के नोन है, तो ये दोनों ही गलत है, सब गलत हैं। ए हमारा करेक्ट है, तो ए पे आप टिक कर लेंगे। 13 क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैव एल्टीट्यूड ए यूनिट्स इज 13 में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया 13 में 2a², a 2 होता है, 4 होता है, वो आप मुझे मैं कन्फर्म नहीं हूँ तो आप उसे कन्फर्म कर लेंगे। फिर है, अगर अथवा का क्वेश्चन है, S-A हमारा 10 सेंटीमीटर, S-B 20, S-C 13 है, तो पेरीमीटर ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ये 10 है, तो 10 × 20 तो हमें करना है 6, ये हमारा 600 × 6000, इन सबको हम प्लस करेंगे, 20 प्लस ये हो जाएगा 20 + 10, 30 + 20 60, तो ये हमारा 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर का ट्रायंगल जिसके साइड्स हैं, सेमी पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का, तो इसे प्लस करेंगे, 5 और 5 हमारा हो जाएगा 10, और 10 और 20 और ये 30 और ये 40 हो जाएगा, 40 + 20 60, तो सेमी पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगर हम ऐड करेंगे -8√2 टू द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में, जो कि एक रेशनल नंबर है, तो हमारी के की वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम ऐड करते वक्त के को साइड में रखेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। ये मैं आपको कर लेंगे। इसमें यहाँ पे हिस्टोग्राम दे रखा है जो कि नंबर ऑफ़ विजिटर्स दिखा रहा है म्यूज़ियम ऑन डिफरेंट डेज। आपको बताना है विच ऑफ दिस करेक्ट अबाउट हिस्टोग्राम, देयर अबाउट 80 to 19 विजिटर्स फॉर 12 डे एट द म्यूज़ियम, तो ये दोनों रॉन्ग है। यहाँ पे 30 डेज़ भी है और 140 भी है, तो ये भी गलत है। दे आर 70-60 विजिटर्स, ये भी गलत है। दे आर 120 to 40 विजिटर फॉर 60 एट म्यूज़ियम, दे आर 120 200 to 26 डेज़ एट द म्यूज़ियम, तो आप देखिए 26 डेज सही है और ये वाला भी सही है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन पार्ट 2 हमारा आ गया है। सृष्टि ने अपने जन्मदिन पर योजना बनाई कि वह एक बार अपना जन्मदिन के एक छोटे से अनाथालय से मनाएगी। उसने वहाँ रहने वाले बच्चों और बड़ों को देने के लिए सेब खरीदे। उसने बर्थडे केक के साथ प्रत्येक बच्चों को 2 सेब और प्रत्येक बच्चों को 3 सेब दिए। उसने कुल 60 सेब बांटे। अब क्या करना है इसमें, टेकिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज x एंड नंबर ऑफ एडल्ट एज y, अबव सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द, तो ऊपर वाली सिचुएशन कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है, उसने छोटों को 2 दिए थे, बड़ों को 3 दिए थे और टोटल 60 है, तो 2x + 3y = 60, ये हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा, यदि बच्चों की संख्या 15 है तो वयस्क की संख्या कितनी होगी। अब हमें दे रखा है बच्चों की संख्या 15 है, प्लस में 3y = 16 सॉरी, तो ये हो जाएगा 30 + 3 = 60, 30 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 60 में से 30, तो 30 और यहाँ पे 3 डिवाइड कर देंगे तो 10, तो हमारी वयस्कों की संख्या 10 है, तो इसमें आपका 10 आ जाएगा, आप यहाँ पे 10 टिक कर लेंगे। नेक्स्ट, इफ़ अ नंबर ऑफ़ एडल्ट इज़ 12 देन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, तो अगर नंबर ऑफ़ एडल्ट 12 हो तो 12 3 सा कितना होता है 36 इक्वल में 60 रखेंगे, प्लस में 2x, उसमें बस x की और y की वैल्यू डाल देना क्योंकि y हमें एडल्ट माना गया, तो यहाँ पे 36 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 10 में से 6 4 और 6 5 में से 3 हमारा 2, तो 24, और तो हमारे जो बच्चों की संख्या है वो 12 आ जाएगी। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इज़ 12।
x -5 और y 2 है, तो सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, और वैल्यू ऑफ b बताना है। तो 3x की वैल्यू क्या दे रखी है -5 और प्लस में 5 दे रखा है, और y की वैल्यू 2 दे रखी है, इक्वल में b दे रखा है, यही दे रखा है। 3 × 5 तो माइनस का 15 आ जाएगा, प्लस में 5 2 सा 10, इक्वल में b। माइनस का 15 है, प्लस का 10 करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस ही होता है। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, और साइन माइनस का, तो b की वैल्यू माइनस का 5, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, 4y माइनस x इज इक्वल टू 5। ax और bx प्लस bx by प्लस c की फॉर्म में लिखा जाता है, तो आपको a का मान बताना है। a का मान बताना है हमें, तो अगर हम इसे ऐसी फॉर्म में लिखेंगे तो ax माइनस का ax, तो माइनस का x प्लस में 4y, और यहाँ पे हमारा माइनस में माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। हमने ऐसे तो लिख लिया। अब माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 रहेगा, 5/4, तो हमारा x की वैल्यू जो हो जाएगी वो जो हमारी x की वैल्यू जाएगी वो हो जाएगी 5/4, यानी 5 कट जाएगा, तो हमारी इसके x की वैल्यू अप्रॉक्स 1 या -1 आएगी। तो आप उसे चेक कर लेंगे एक बार। एक त्रिभुजाकार पार्क है, उसकी भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दे रखी हैं। एक माली को उसके चारों ओर बाढ़ और अंदर घास लगानी है। एक गेट की तरफ 3 मीटर चौड़ा स्थान है, छोड़ा गया है, 3 मीटर छोड़ा गया है। एक ट्रायंगल पार्क है। अब आगे हमें क्या करना है, सेमी पेरीमीटर पार्क का निकालना है, तो तीनों को प्लस करेंगे और 3 मीटर भी काटेंगे भी। हमें पार्क का सेमी पेरीमीटर निकालना है, बट हमें इससे हटा के नहीं पूछा गया, तो प्लस करेंगे 40 + 24, तो हमारा हो जाएगा 64, 64 प्लस 32 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 96। 96 का हाफ कितना होता है, वो हमारा होता है तो सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो 96 का हाफ यहाँ पे हमारा हो जाएगा 48, तो आप इसमें 48 कर लेंगे। 48 ऑप्शन डी है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पार्क, तो एरिया ऑफ पार्क बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल के आप कर लेंगे ये क्वेश्चन। बेस की वैल्यू रखेंगे, हाइट की वैल्यू रखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास रेट ऑफ 20 रुपये। अब जो भी एरिया है उसे माइनस करेंगे सबसे पहले 3 सेंटीमीटर से, और फिर उसने जो भी आंसर आएगा 3 से माइनस करने पर उसे 20 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बार वाइड रेट, अब वायर को लपेटने में 30 रुपये का कॉस्ट है, तो 3 × 10 कर देंगे, जो कॉस्ट आएगी उसे 330 रुपीज़ कर देंगे। द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड विच इज़ शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द पार्क विल बी, शॉर्टेस्ट साइड वही होगी जिसका 3 सेंटीमीटर कट गया है, तो वो शॉर्टेस्ट साइड होगी, वही आपको बता देना है। जस्ट लाइक इसमें 40 में से 3 शॉर्टेस्ट साइड हमारी 24 है, तो एल्टीट्यूड की लेंथ क्या हो जाएगी हमारी 24 हो जाएगी। फिर है एक और की स्टडी। एक गांव में एक बड़ा बिजली का खंभा पीसी था, जिसे कि चित्र में दिखाया गया है। इस खंभे को 10 मीटर लंबाई के मजबूत तार से बांधा गया है। इस बार इस खंभे पर बड़ी चिंगारी निकली, जिसमें तार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। आमतौर पर किसी भी छोटी सी खराबी को रस्सी की मदद से ठीक किया जा सकता है, जिसे बिजली ठीक करने वाले आप अपनी साइकिल पर रखते थे। इस बार बिजली ठीक करने वालों को 10 मीटर लंबी सीढ़ी का ज़रूरत है, ताकि वे खंभे तक बिंदु पी तक पहुंच सकें, जैसा एसी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। एसी पर वो 60 डिग्री का कोण बना रही, 10 सेंटीमीटर का है, सपोर्टिंग वायर है, और ये यहाँ पे स्टेयरकेस यानी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिख गया आपको। अब ट्राइंगल PAC और PBC में कौन सी साइड कॉमन है, तो आपको पता है ये वाली कॉमन है, ये जो हमें PC वाली दे रखी है ये BC वही कॉमन है, वो आप लिख देंगे। तो ये सब बस देखने वाले क्वेश्चन हैं, वो आप देख के कर लेंगे। PAC और PBC में सर्वांग समता दिखानी है, तो तीनों साइड इक्वल, 2 साइड इक्वल और तीसरी भी इक्वल है, तो हम साइड, या फिर हम इसमें हाँ ये 10 है तो ये भी 10 ही होगी, और हम इसमें बता सकते हैं ये भी साइड इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो ये भी पूरी भी इक्वल होगी, तो SSS बता सकते हैं, साइड साइड साइड। PAC PBC विच एंगल्स आर इक्वल, तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। अब हमें पता है किसी
भी ट्राइंगल के अगर ये वाली साइड के इक्वल होती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, तो एंगल ए हमारा एंगल बी के इक्वल होगा। तो एंगल ए हमारा एंगल बी हमारा ए सी बी बी सी बी के इक्वल होगा। तो ए सी बी बी सी बी के इक्वल होगा। ए सी बी कौन सा एंगल है? ए सी पी। हाँ, तो ए सी बी हमारा बी सी बी के इक्वल होगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि एल्टीट्यूड दे रखी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी पी सी? तो बी पी सी एंगल बी पी सी वाई की हमें बताना है, कौन से इस एंगल की वैल्यू बता देना है। तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 45 डिग्री नहीं होगी, 30 डिग्री होगी, 30 डिग्री। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए पी सी? तो ए पी सी की भी 30 हो जाएगी, 30 30 60 60 हाँ 120 हाँ 60 हो जाएगी। अनिल एक जो है एक मैथमेटिशियन टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में न्यू दिल्ली में। पीरियोडिक टेस्ट थर्ड होने के बाद उसने कलेक्ट करे मार्क्स स्टूडेंट की 9th क्लास के। उसने देखा कि लीस्ट मार्क और हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करें स्टूडेंट के 2 और 59। लीस्ट 2 मार्क्स है, हाईएस्ट 59 है। उसने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई और कलेक्ट कर लिए सबके मार्क्स। उसने हिस्टोग्राम बनाया और फिगर एडजॉइन कर दी। यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम दे रखा है 22 और 60 तक का। व्हाट इज़ द विथ ऑफ क्लास? तो क्लास की विथ क्या है इसमें आप देखिए, क्लास की विथ हमारी उसने 10 पे दे रखी है, तो 10 पे क्लास की विथ दे रखी है 10। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिस्टोग्राम? तो वो 60 दे रखा है। हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर? नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 22 तक ही दे रखे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे यहाँ पे 22 का हमारा करेंगे तो 60 ही आएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर 50% एंड अबव मार्क्स? तो 50% और उससे अबव मार्क्स किसने स्कोर करे हैं वो आपको इसमें देखना पड़ेगा। 50% तो 60 का आधा, 50% 30 और 30 ने 20 बच्चों ने स्कोर करे हैं, तो इसमें आपका 20 या 22 नंबर आ जाएगा, 22 ले लेते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट लेस देन 50%? तो लेस देन 50% आप देखिए 10 बच्चों ने स्कोर करा, तो इसमें आपका 10 से कम यानी 26 तक के आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कलेक्टेड मार्क्स? तो रेंज क्या है कलेक्टेड मार्क्स की? हाईएस्ट में लोएस्ट, 60 में से आपको हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर देना है, 59 में से, तो हमारा 57 रेंज हो जाएगी। ये हमारा 2 प्लस रूट 3 है, तो 1/में ये क्या होगा? तो 1/में 2 प्लस रूट 3 है, तो इसे रेशनलाइज कर देंगे आप। तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा, वही आप पूरा कर देंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम 4 - 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 माइनस, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव होगा। डैश इज़ द लार्जेस्ट टाइप, तो ये हाइपोटेनस आ जाएगी यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज। हीरॉन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल किससे होता है? वो होता है हमारा रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी, पूरा फार्मूला आप लिख देंगे। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फॉर 2 ट्राइंगल ऑफ अगर हमारे 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोई 3 पैरामीटर्स ऑफ द 3 साइड्स एंड 3 एंगल शुड बी इक्वल, तो फॉल्स। कोई 3 साइड भी इक्वल होगी तब भी कॉन्ग्रुएंस होगा। द सम ऑफ 0.3 एंड 0.5 इज 0.8, तो ये हमारा सही है, हाँ यही होगा सम, ट्रू। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर, तो यस, बट 1/4 हमारा रिप्रेजेंटेशन नंबर में नहीं होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते। लाइंस जो कि पैरेलल है टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइंस जो होती हैं वो इस सेम लाइन के पैरेलल होती है, तो वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के भी, तो यस ट्रू आ जाएगा इसका। अब यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। 12 की पावर 2/3 इंटू 5 की पावर 2/3, तो आप देखिए पावर सेम है तो नंबर को कॉमन ले लेते हैं, पावर को कॉमन ले लेंगे। 12 + 5 और ये 2/3, आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये 110 है तो ऑफकोर्स ये भी 110 ही होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, तो ये 90 है
और 90 + 35 ये, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 5 और ये 125। तो 180 में से 125 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 क्या बचा, 5, 8 में से 2 6, 1 में से 1 0, तो 65 एंगल आ जाएगा। तो P हमारा 65 है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x = 6 इज पैरेलल टू विच एक्सिस। तो 4x हमारा इक्वल है 6 के, तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के ही पैरेलल होगा। एट द पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ 2x - y = 6 कट द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा, तो आपको इसके ज़ीरोस निकाल के करना होगा। ABC यानी एक्स की ऐसी वैल्यू रखो तो जिससे वाई की डिफरेंट आए, वाई की ऐसे रखो तो जिससे एक्स की डिफरेंट आए। ABC हमारा AB BC के इक्वल है, एंगल भी 45 डिग्री है, तो आपको C की वैल्यू निकालनी है। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, AB BC, AB हमारी BC यानी इसके इक्वल है और B हमारा 40 डिग्री का एंगल है। तो आपको पता है सेम साइड अगर ये दोनों लाइन पैरेलल में है, तो अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो हमारे ये दोनों एंगल जो होंगे इक्वल होंगे, तो ये भी हमारा 40 डिग्री का ही एंगल होगा। सॉरी, ये वाला 40 है तो 40 40 80 हो गए, 80 और बचा कितना हमारा बचा 100 डिग्री। तो ये हमारा सी एंगल जो होगा वो 100 डिग्री का होगा। 40 जस्ट लाइक 1 मिनट, 60 60 हमारा 120 120 हमारा 40 नहीं होगा। ये दोनों एंगल हमारे सेम आने चाहिए, तभी हमारा एंगल B 40 का होगा। एंगल B 180 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 140, यानी जो एंगल C है वो 70 डिग्री का होगा। सॉरी 70 डिग्री आप लिखेंगे, ये 70 और ये 70, तभी क्योंकि दो लाइन इक्वल होती है तो इनके पैरेलल जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, और ये 40 डिग्री। राइट द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ABC ले लिया और PQR ले लिया, ABC PQR। AB पैरेलल है, AB हमारा QP के यानी इसके इक्वल है, एंगल B हमारा एंगल P के इक्वल है, और BC हमारी PR के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या होगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल RPQ के। और आप इसे मैच भी करके देखते हैं बाय, हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये आप प्रूव कर सकते हैं। AB हमारे BC के इक्वल है, गिवन आप लिख देंगे तीनों में। फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, तो ये आपको मेथड पता ही है। वन ऑफ द एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज 65, एक लीनियर पेयर का एंगल 65 है। फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल, तो लीनियर पेयर का 180 डिग्री का सम होता है। 180 में से आपको क्या करना है, 65 को डायरेक्ट माइनस कर देना है, 5 आ जाएगा, 8 में से 6 हमारा वहाँ चला गया 2 और 1 में से कुछ नहीं गया तो 125, तो हमारा नेक्स्ट एंगल 125 हो जाएगा। 125 नहीं सॉरी, हमारा ये 1 0 कटा और ये हमारा 18 हो जाएगा, 18 17, तभी ये 10 होगा, 17 में से 6 गए तो हमारा कितना आ जाएगा डायरेक्ट, हाँ सॉरी वो मिस्टेक हो गई थी माइनस करने में, तो 115 डिग्री एंगल आएगा। तो आपका इसका आंसर 150 डिग्री है। नेक्स्ट है, इफ़ 2 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल ट्राइंगल के कॉम्प्लीमेंट्री है, देन व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल विल बी फॉर्म, दो एंगल्स जो है वो ट्राइंगल के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीट एंगल होते हैं, यानी 90 90 के है, तो कैसा ट्राइंगल होगा, तो ट्राइंगल तो फॉर्म होगा ही नहीं। इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीट एंगल होते हैं 90 90 के, तो हम कह सकते हैं या तो फिर दोनों एंगल्स इक्वल है तो हम आइसोसेल ट्राइंगल बता सकते हैं, या फिर ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा, ये हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पार्ट C 29 से 32, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन अभी तक तो हमने करे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे डायरेक्ट। 25 की पावर 3 की पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो बाकी सॉल्व करना है आपको। P = 5 - 2 √6 है, तो वही वैल्यू हमें इसमें धर देनी है। श्योर दैट इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, तो राइट इज राइट ट्राइंगल, तो आपको ये यहाँ पे थ्योरम लगानी है पाइथागोरस वाली। फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल वूज इक्वल साइड्स आर लेंथ ऑफ 15 एंड इट्स थर्ड साइड इज 12, तो आइसोसेल ट्राइंगल का एरिया बताना है, तो ये 15 है, ये 15 है और ये हमारी 12 है,
आइसोसेल्स ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो वो आप वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इक्वल 0 0 ओरिजिन से हो जाएंगे। या फिर इन विच कोऑर्डिनेट द फॉलोइंग पॉइंट लाई, फाइंड द सम ऑफ एब्सिसा एंड सम ऑफ एब्सिसा और सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स में से माइनस कर देना है, तो बोथ द पॉइंट्स कौन सा पॉइंट होगा वो आपको बता देना है। फिर यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, रूट 5 हमारा की वैल्यू ये है, रूट 10 की वैल्यू ये है, तो हमें इसका मान याद करना है, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। या फिर शो करना है कि ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, ये इसकी पावर है तो ये पावर माइनस हो जाएगी। फाइंड एनी 3 सॉल्यूशन ऑफ 2x + 5y = -1, तो कोई 3 सॉल्यूशन बताने हैं, तो x की वैल्यू 1 रखिए तो y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, ऐसे ऐसे निकालना है आपको। इन द गिवन फिगर PQ हमारा जो है वो PR के इक्वल है और MQ हमारा MR के इक्वल है। हमें ट्राइंगल को प्रूव करना है, ट्राइंगल PQM ये वाला ट्राइंगल PRM इस वाले ट्राइंगल के इक्वल है। इसका तो कोई नाता ही नहीं है हमारा, तो ये हमारी कॉमन साइड है, ये साइड इक्वल दे रखी है और कॉमन साइड है तो हम एक कॉमन एंगल भी दे सकते हैं कि ये कॉमन एंगल यहाँ पे बन जाएगा, तो हम प्रूव कर सकते हैं। इसमें जो एक फिगर है जो OR है वो बाइसेक्ट करी है ट्राइंगल POS को, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करी है, और जो OT है वो OS को बाइसेक्ट करी है, और जो OR है वो OT के परपेंडिकुलर है, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर है। प्रूफ करना क्या है, PO और Q क्या कोलिनियर पॉइंट्स है, तो हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इफ़ बोथ A and B आर रेशनल नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B, तो A और B रेशनल नंबर है तो आपको A और B की वैल्यू लिखनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की हाइट दे रखी है, अब बहुत इजी क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम बनाना है, इसका हिस्टोग्राम बना दीजिए 130 जो आपके आगे क्वेश्चन में भी बनाया हुआ था, और शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो इसका हमें पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और फिर बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, और शेडेड रीजन ये है तो इस वाले ट्राइंगल में से इस वाले ट्राइंगल का माइनस कर देंगे। या फिर अथवा का क्वेश्चन है, ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सेम डिट्टो बुक का क्वेश्चन दे दिया आपको। और लास्ट क्वेश्चन भी है तो एक बार पढ़ भी देती हूँ मैं, लास्ट ही है क्योंकि एग्जीबिशन में एक अम्ब्रेला मेड बाय स्टिचिंग 10 रेक्टेंगुलर पीसीज हैं, यहाँ पे पीसेज मत गिनिए, 10 है तो आपको 10 ही लेनी है। be written on 2 triangular piece if each piece of cloth 60 and 60 and 20 60 और 20 दे रखा है, तो आपको हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड, तो कितना रिक्वायर्ड होगा 10 पीसेस बनाने के लिए। एकदम डिट्टो बुक का क्वेश्चन आ गया, तो आपको NCERT अच्छे से करनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई बट सॉरी, आपका सैम्पल पेपर भी बड़ा था ना, और मैंने देखिए आप 34 मिनट्स में ऑलमोस्ट पेपर कंप्लीट करवा ही दिया। आपका लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, आधा घंटा जितना लिखने में, तो 1 घंटे का पेपर था ये आपका, ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है, 1-2 घंटे का पेपर है और आपको 3 घंटे मिलते हैं, 2.5 घंटे मिलते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के बाद अब इस सैम्पल पेपर को जाइए, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन को सॉल्व करते स्टार्ट करना चाहिए, और जो भी डाउट हो फिर वीडियो को स्टार्ट करिए, फिर देख लेनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।